बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है अ पैसेज टू इंडिया। इस नावल को एक इंग्लिश राइटर E.M. फॉस्टर ने लिखा था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नावल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग ध्यान से किसी कॉपी पे लिख लो या याद कर लो तो आप लोगों को इस नावल की समझ आ जाएगी और पेपर में इस नावल के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से वो सवाल हल कर लोगे। तो चलो फिर शुरू करें। E.M. फॉस्टर के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। E.M. फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर था। E.M. फॉस्टर 1 जनवरी 1879 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 7 जून 1970 में E.M. फॉस्टर की लंदन इंग्लैंड में ही डेथ हो गई थी 91 ईयर्स की एज में। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एक इंग्लिश राइटर, नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक एसेइस्ट था जिसने अपनी राइटिंग्स में क्लास डिवीजन, जेंडर, इंपीरियलिज्म और होमोसेक्सुअलिटी इन थीम्स पर बात की है। E.M. फॉस्टर के कुछ मशहूर नावल्स के नेम्स स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अ रूम विद द व्यू 1908 में पब्लिश हुआ था ये नावल। होवर्ड्स एंड ये नावल 1910 में पब्लिश हुआ था। अ पैसेज टू इंडिया ये नावल 1924 में पब्लिश हुआ था जो कि आज हम पढ़ेंगे। और मॉरिस नावल 1971 में पब्लिश हुआ था E.M. फॉस्टर की डेथ के बाद। मॉरिस नावल E.M. फॉस्टर ने अपनी लाइफ में लिख लिया था लेकिन इसने पब्लिश नहीं करवाया था। अब पब्लिश क्यों नहीं करवाया था स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज E.M. फॉस्टर को एडवर्डियन इरा का एक बहुत ही सक्सेसफुल इंग्लिश नावलिस्ट समझा जाता है। एडवर्डियन इरा तब स्टार्ट हुआ था जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद उसका बेटा एडवर्ड 7 यूनाइटेड किंगडम का किंग बना था। अर्ली 20th सेंचुरी में एडवर्डियन इरा स्टार्ट हुआ था और 1901 से लेकर 1910 तक एडवर्ड 7 यूनाइटेड किंगडम का किंग रहा और इस तरह से फिर 1901 से लेकर 1910 तक ही एडवर्डियन इरा रहा। और इस टाइम के दौरान E.M. फॉस्टर ने बहुत फेमस नावल्स लिखे थे। 1905 से लेकर 1910 तक E.M. फॉस्टर ने अपने 4 मशहूर एडवर्डियन नावल्स लिखे थे जिनके नाम स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। किंग एडवर्ड 7 की डेथ के बाद जॉर्ज 5 यूनाइटेड किंगडम का और ब्रिटिश डोमिनियंस का यानी कि ब्रिटिश कंट्रीज़ के सिटीज़ का किंग बना और इंडिया का भी एम्परर बना। किंग जॉर्ज 5 का जो रेन था, दौरे हुकूमत था, वो 1910 से लेकर 1936 तक था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के बारे में जान लेते हैं। अ पैसेज टू इंडिया ये नावल E.M. फॉस्टर ने 1912 से लेकर 1924 तक लिखा था इंडिया और इंग्लैंड में। इस नावल की लैंग्वेज थी इंग्लिश और ये नावल यूनाइटेड किंगडम में ही पब्लिश हुआ था। अ पैसेज टू इंडिया ये नावल 4 जून 1924 में पब्लिश हुआ था। इस नावल का जॉनरा है मॉडर्निस्ट नावल और साइकोलॉजिकल नावल। पॉइंट ऑफ व्यू इस नावल का है ओमनिसिएंट थर्ड पर्सन नरेटर। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस है इंडिया के अंदर एक फिक्शनल सिटी जिसका नाम है चंद्रपुर, जो कि माराबर केव्स के करीब गंगा रिवर पर मौजूद है। चंद्रपुर इस फिक्शनल सिटी के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं। सेटिंग ऑफ टाइम इस नावल की है अर्ली 20th सेंचुरी 1910s या फिर 1920s। अ पैसेज टू इंडिया ये टाइटल E.M. फॉस्टर ने वाल्ट विटमैन की एक पोएम पैसेज टू इंडिया से लिया है और पैसेज टू इंडिया ये पोएम वाल्ट विटमैन के पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई थी। इस नावल के पब्लिश होने के बाद इस नावल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये नावल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और इस नावल को 2 लिटरेरी अवार्ड्स भी मिले, जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ फॉर फिक्शन और प्रिक्स फेमिना वाई ह्यूरियूस। अब पैसेज टू इंडिया इस नावल को लिखने की वजह क्या थी, ये नावल क्यों लिखा E.M. फॉस्टर ने, इस नावल की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। 1906 में E.M. फॉस्टर अपनी मदर के साथ लंदन के करीब एक टाउन वे ब्रिज में रह रहा था। वहाँ पर E.M. फॉस्टर ने एक इंडियन स्टूडेंट जिसका नाम सैयद रोस मसूद था उसको पढ़ाया था। E.M. फॉस्टर की और सैयद रोस मसूद की करीबी दोस्ती हो गई और E.M. फॉस्टर को इंडिया के बारे में बड़ी दिलचस्पी होने लगी।
फिर 1912 में ई.एम. फोस्टर ने पहली दफ़ा इंडिया को विज़िट किया और इसके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इसके कुछ दोस्त भी थे। ई.एम. फोस्टर ने इसके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने सैयद रोस मसूद के साथ अपना टाइम गुजारा और ई.एम. फोस्टर 6 महीनों तक इंडिया में रहा और फिर ई.एम. फोस्टर ने इंडिया के बंकीपुर टाउन को देखा जो कि गंजीज रिवर के किनारे पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाक़ है और बंकीपुर टाउन का नेम चेंज करके ई.एम. फोस्टर ने नावल में चंद्रपुर टाउन रखा है। बंकीपुर टाउन के करीब ई.एम. फोस्टर ने फिर बाराबर केव्स भी देखी और बाराबर केव्स का नेम चेंज करके ई.एम. फोस्टर ने इस नावल में माराबर केव्स रखा है। इंडिया में ही ई.एम. फोस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के 7 चैप्टर्स के ड्राफ्ट्स लिख दिए थे। फिर ई.एम. फोस्टर वापस इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड वापस जाके ई.एम. फोस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया इस नावल को लिखना बंद कर दिया और मॉरिस नावल लिखना शुरू कर दिया। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। फिर वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद 1921 में ई.एम. फोस्टर दोबारा इंडिया आया और फिर से 6 महीने तक ई.एम. फोस्टर इंडिया में ही रहा। स्टूडेंट्स अ पैसेज टू इंडिया इस नावल के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नेम है मॉस्क, दूसरे पार्ट का नेम है केव्स और तीसरे पार्ट का नेम है टेम्पल। इस नावल की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि ई.एम. फोस्टर अर्ली 1920s में ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया के एक फिक्शनल सिटी चंद्रपुर के बारे में बताता है कि चंद्रपुर सिटी रिवर गंजीज के किनारे पर वाक़ है और इस शहर में कोई ख़ास दिलचस्प चीज़ें मौजूद नहीं हैं। चंद्रपुर शहर में चंद घर हैं और ये शहर ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन इस शहर के अंदर अंग्रेज़ों ने एक सिविल स्टेशन बनाया हुआ है रेलवे लाइन के पास। लेकिन ई.एम. फोस्टर कहता है कि ये सिविल स्टेशन में बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं है। इसी शहर में माराबर हिल्स मौजूद हैं जिनमें बहुत सारी माराबर केव्स मौजूद हैं। असल में ये माराबर हिल्स रियल में इनका नेम है बाराबर हिल्स और माराबर केव्स का नेम है रियल में बाराबर केव्स और बाराबर केव्स इंडिया के शहर बिहार में मौजूद हैं। फिर अ पैसेज टू इंडिया इस नावल में एक मेन करैक्टर डॉक्टर अजीज़ के बारे में बताया जाता है। ये एक मुस्लिम डॉक्टर है और ये अपने 2 पुराने वकील दोस्तों महमूद अली और हमीदुल्लाह से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर अजीज़ और महमूद अली हमीदुल्लाह के घर पर ही डिनर के लिए जमा होते हैं। स्टूडेंट्स डॉक्टर अजीज़ की बीवी की कई साल पहले ही डेथ हो गई थी और डॉक्टर अजीज़ के 3 बच्चे हैं। हमीदुल्लाह ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है और हमीदुल्लाह डॉक्टर अजीज़ का अंकल है। ये तीनों दोस्त मिलकर इस टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या इंडियंस और ब्रिटिशर्स इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है या नहीं, यानी इंडियंस और अंग्रेज़ क्या दोस्त बनकर रह सकते हैं। महमूद अली तो कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अंग्रेज़ और इंडियंस कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते, इनकी दोस्ती मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमीदुल्लाह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हुई है तो वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये इंडियंस और ब्रिटिशर्स बाहर किसी दूसरे कंट्री में मिले तो हो सकता है इनकी दोस्ती हो जाए, यानी कि इंग्लैंड वगैरह में। फिर डिनर रेडी हो जाता है और हमीदुल्लाह, महमूद अली, डॉक्टर अजीज़ और हमीदुल्लाह का एक और रिश्तेदार मोहम्मद लतीफ़, ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। डॉक्टर अजीज़ को पोइट्री भी आती है तो वो पर्शियन, उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज की पोइट्री सुनाता है इन लोगों को। तो ये लोग डिनर कर रहे होते हैं कि इसी दौरान डॉक्टर अजीज़ के एक सीनियर डॉक्टर मेजर कैलेंडर की तरफ से एक पैगाम आता है कि अजीज़ को मेजर कैलेंडर ने फ़ौरन बुलाया है अपने बंगले पर। मेजर कैलेंडर चंद्रपुर हॉस्पिटल में एक सिविल सर्जन है और ये इंडियंस के साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं करता। अजीज़ जल्दी जल्दी मेजर कैलेंडर के बंगले पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि मेजर कैलेंडर अपने बंगले से निकलकर कहीं जा चुका है। इसी दौरान 2 इंग्लिश वूमेन मिसिस कैलेंडर और मिसिस लेस्ली बाहर निकलती हैं और अजीज़ को इग्नोर करके चली जाती हैं। फिर अजीज़ पास में ही एक मस्जिद में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। मस्जिद बड़ी खूबसूरत होती है और ऊपर से मून लाइट मस्जिद की खूबसूरती में और इजाफा कर देती है। इसी दौरान मस्जिद के पिलर के पीछे से एक इंग्लिश वूमेन निकलती है। डॉक्टर अजीज़ उस औरत पर चिल्लाता है कि वो जूते पहनकर मस्जिद में क्यों आई है, लेकिन वो औरत बताती है डॉक्टर अजीज़ को कि वो जूते उतार के मस्जिद में आई है, उसे मस्जिद के आदाब पता है। फिर वो औरत अपना नाम बताती है डॉक्टर अजीज़ को। उस औरत का नाम होता है मिसिज़ मूर और ये एक बूढ़ी औरत है। मिसिज़ मूर अजीज़ के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करती है और डॉक्टर अजीज़ और मिसिज़ मूर को पता चलता है कि ये दोनों ही विडोड हैं और इनके 3-3 बच्चे हैं। मिसिज़ मूर डॉक्टर अजीज़ को बताती है कि वो चंद्रपुर में अपने बेटे
रोनी हीज़लॉप से मिलने आई है, जो कि चंद्रपुर सिटी का मजिस्ट्रेट है। और रोनी हीज़लॉप मिसिज़ मोर की पहली शादी के बाद पैदा हुआ था और मिसिज़ मोर की दूसरी शादी के बाद मिसिज़ मोर के 2 बच्चे हुए थे, जिनका नाम होता है स्टेला मोर और रॉल्फ मोर। डॉक्टर अजीज़ और मिसिज़ मोर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और डॉक्टर अजीज़ मिसिज़ मोर को फिर ब्रिटिशर्स क्लब तक छोड़ देता है। असल में मिसिज़ मोर इसी क्लब में हो रही पार्टी से बोर हो गई थी और वहाँ से बाहर निकलकर मस्जिद में आ गई थी। फिर स्टूडेंट्स, नावल की दूसरी प्रोटैगनिस्ट मिस अडेला क्वेसिड के बारे में बताया जाता है, जो कि मिसिज़ मूर के साथ इंडिया आई थी। असल में अडेला क्वेसिड की मिसिज़ मूर के बेटे रोनी हीज़लॉप के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है और अडेला क्वेसिड इंग्लैंड से इंडिया इसलिए आई है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि वो रोनी हीज़लॉप के साथ शादी करेगी या नहीं। और दूसरी वजह इंडिया आने की ये थी कि मिसिज़ मूर और अडेला क्वेसिड मिलकर रियल इंडिया देख सकें। अब मिसिज़ मूर जब वापस जाके अडेला क्वेसिड को ये बताती है कि वो इस तरह से एक इंडियन से मिली एक मस्जिद में, ये बात सुनकर अडेला क्वेसिड को थोड़ी जेलसी फील होती है, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स की पार्टियों में जा जा के बहुत बोर हो चुकी थी, उकता चुकी थी और वो भी चाहती थी कि वो रियल इंडिया देखे। ये सारे लोग एक जगह पर एक प्ले देख रहे होते हैं और उस प्ले के स्टेज को रोनी हीज़लॉप मैनेज कर रहा होता है मेजर कैलेंडर की जगह पर, क्योंकि मेजर कैलेंडर कहीं गया होता है। मिस्टर टर्टन और मिसिज़ टर्टन, मिसिज़ कैलेंडर, अडेला क्वेसिड, मिसिज़ मूर और एक चंद्रपुर के गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल साइरल फील्डिंग भी इसी प्ले को देखने के लिए मौजूद होता है। जब अडेला क्वेसिड बार बार रियल इंडिया देखने की ख्वाहिश को ज़ाहिर करती है तो साइरल फील्डिंग अडेला क्वेसिड को मशवरा देता है कि वो इंडियंस से मिले। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मिसिज़ मूर का बेटा रोनी हीज़लॉप, जिसकी अडेला क्वेसिड के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, उसको भी इंडियंस पसंद नहीं है। तो फिर मिस्टर टर्टन, जो कि चंद्रपुर सिटी का कलेक्टर होता है, वो अडेला क्वेसिड की रियल इंडिया देखने की ख्वाहिश को देखते हुए एक ब्रिज पार्टी रखने का कहता है। एक ऐसी पार्टी जिससे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स का एक ब्रिज बन सके। तो फिर स्टूडेंट्स, मिसिज़ मूर और डॉक्टर अजीज़ की मुलाकात के बारे में रोनी हीज़लॉप को भी पता चल जाता है और अडेला क्वेसिड को भी पता चल चुका होता है। तो रोनी हीज़लॉप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी मदर मिसिज़ मूर एक इंडियन डॉक्टर अजीज़ से मिली। लेकिन मिसिज़ मूर और अडेला क्वेसिड डॉक्टर अजीज़ की साइड लेती हैं, लेकिन रोनी अपनी मदर मिसिज़ मूर से कहता है कि वो अडेला के साथ अजीज़ के बारे में कोई भी बात ना करे। फिर ब्रिज पार्टी रखी जाती है जिसमें अंग्रेज़ भी आते हैं और इंडियंस भी, लेकिन इंडियंस और ब्रिटिशर्स इन दोनों को कोई पता नहीं होता कि किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। ब्रिज पार्टी में नवाब बहादुर भी आता है, जिसे अंग्रेज़ों ने ही नवाब बहादुर का टाइटल दिया होता है। ये एक रिच लैंड ओनर होता है। इसके अलावा पार्टी में महमूद अली भी आता है और ब्रिटिश मैन और वूमेन और इंडियंस मैन और वूमेन भी इसी पार्टी में मौजूद होते हैं। ये पार्टी कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फिर साइरल फील्डिंग अडेला क्वेसिड और मिसिज़ मूर को अपने घर पर थर्सडे आफ्टरनून के टाइम पर बुलाता है और साथ में ये भी बताता है कि वो लोग कुछ इंडियंस के साथ बातें करेंगे और चाय भी पियेंगे। फील्डिंग कहता है कि वो एक इंडियन प्रोफेसर को भी बुलाएगा जो कि गाना गा लेता है और अडेला के कहने पर फिर साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ को बुलाने के लिए भी राज़ी हो जाता है। फिर साइरल फील्डिंग के घर पर डॉक्टर अजीज़, मिस अडेला क्वेसिड, मिसिज़ मूर और एक इंडियन प्रोफेसर जिसका नाम होता है प्रोफेसर नारायण गोडबोले, ये सब लोग जमा हो जाते हैं। इस टी पार्टी में डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और ये टी पार्टी बड़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन फिर रोनी हीज़लॉप आ जाता है और आकर इंडियंस के साथ र्यूडली बिहेव करता है। फिर रोनी अपनी मदर मिसिज़ मूर और अडेला क्वेसिड को अपने साथ ले जाता है एक पोलो मैच दिखाने के लिए। फिर इसी शाम अडेला क्वेसिड रोनी हीज़लॉप को बताती है कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर इसी रात अडेला क्वेसिड और रोनी हीज़लॉप का कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसी कार एक्सीडेंट में अडेला क्वेसिड और रोनी हीज़लॉप के हैंड्स बार बार एक दूसरे के साथ टच होते हैं। तो कार एक्सीडेंट के बाद अडेला क्वेसिड रोनी हीज़लॉप को कहती है कि वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है, वो रोनी हीज़लॉप के साथ शादी करना चाहती है। स्टूडेंट्स, साइरल फील्डिंग के घर पर जब टी पार्टी होती है तो तब अडेला क्वेसिड और डॉक्टर अजीज़ की ये बात हो चुकी होती है कि डॉक्टर अजीज़ अडेला क्वेसिड को माराबर केव्स दिखाएगा। असल में डॉक्टर अजीज़ ने मिसिज़ मूर और अडेला क्वेसिड को
अपने घर आने की दावत दी होती है, लेकिन जब डॉक्टर अजीज़ अपने पुराने घर के बारे में सोचता है तो वो टॉपिक चेंज करके माराबर केव्स की बात करना शुरू कर देता है कि वो अडेला क्वेस्टिड को माराबर केव्स दिखाने के लिए ले जाएगा। फिर डॉक्टर अजीज़, मिस अडेला क्वेस्टिड, मिसिस मूर, साइरल फील्डिंग और प्रोफेसर नारायण गौड़ बोले, जो कि एक ब्राह्मण है, इन लोगों को इनविटेशन भेजता है कि ये लोग माराबर केव्स को विजिट करने के लिए जाएंगे। जिस दिन इन लोगों ने माराबर केव्स को देखने के लिए जाना होता है, उस दिन साइरल फील्डिंग और प्रोफेसर नारायण गौड़ बोले ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो जाते हैं और तब तक डॉक्टर अजीज़, मिसिस मूर और मिस अडेला क्वेस्टिड ट्रेन में बैठ चुके होते हैं और ट्रेन निकल जाती है। फिर अजीज़ एक गाइड को भी साथ ले लेता है और मिस अडेला क्वेस्टिड और मिसिस मूर को माराबर केव्स दिखाना शुरू कर देता है। अब माराबर हिल्स में बहुत सारी सेम केव्स होती हैं, तो मिसिस मूर जब केव्स में जाती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मिसिस मूर के फेस पर कोई चीज़ टकराती है केव के अंदर और मिसिस मूर को एक इको सुनाई देती है और उस इको की साउंड कुछ इस तरह से होती है, बूम करके। मिसिस मूर फिर डॉक्टर अजीज़ और मिस अडेला क्वेस्टिड को बताती है कि वो मज़ीद आगे केव्स को नहीं देख सकती, वो यहीं पे ही वेट करेगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। और अब डॉक्टर अजीज़ और मिस अडेला क्वेस्टिड माराबर केव्स को देखना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स डॉक्टर अजीज़ के साथ मोहम्मद लतीफ़ और कुछ सर्वेंट्स भी जाते हैं माराबर केव्स को देखने के लिए। तो शायद इतने सारे लोग जब केव्स में गए तो मिसिस मूर को घुटन होना शुरू हो गई और इस वजह से वो मज़ीद आगे केव्स को देखने के लिए ना जा सकी। मिसिस मूर फिर डॉक्टर अजीज़ को कहती है कि वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ केव्स में ना लेकर जाए। तो फिर डॉक्टर अजीज़ अपने साथ मिस अडेला क्वेस्टिड और एक गाइड को लेकर बाकी माराबर केव्स को देखना शुरू कर देता है। जब डॉक्टर अजीज़ और मिस अडेला क्वेस्टिड केव्स को देख रहे होते हैं तो मिस अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। तो डॉक्टर अजीज़ कहता है कि हाँ वो शादीशुदा है। तो फिर मिस अडेला क्वेस्टिड उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो डॉक्टर अजीज़ बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं। फिर मिस अडेला क्वेस्टिड एक और अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेती है कि डॉक्टर अजीज़ की कितनी बीवियाँ हैं, क्या डॉक्टर अजीज़ की एक से ज़्यादा बीवी हैं। ये क्वेश्चन सुनकर डॉक्टर अजीज़ को बहुत बुरा फील होता है। वो जवाब तो दे देता है मिस अडेला क्वेस्टिड को कि उसकी एक ही बीवी है, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और दूसरी केव में चला जाता है और मिस अडेला क्वेस्टिड भी किसी दूसरी केव में चली जाती है। और अभी तक मिस अडेला क्वेस्टिड रोनी हीजलोव के साथ अपनी मैरिज के बारे में सोच रही होती है। फिर डॉक्टर अजीज़ अपनी केव से बाहर आ जाता है और उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चंद्रपुर रोड पर मौजूद होती है। गाड़ी के बारे में बताने के लिए डॉक्टर अजीज़ मिस अडेला क्वेस्टिड को ढूंढता है, लेकिन मिस अडेला क्वेस्टिड डॉक्टर अजीज़ को नहीं मिलती। फिर डॉक्टर अजीज़ गाइड को बुलाता है और उससे मिस अडेला क्वेस्टिड के बारे में पूछता है। गाइड डॉक्टर अजीज़ को बताता है कि मिस अडेला क्वेस्टिड किसी केव में गई है। अब गाइड को ये नहीं पता कि मिस अडेला क्वेस्टिड किस केव में गई है। अजीज़ मिस अडेला क्वेस्टिड को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि जितनी भी केव्स होती हैं माराबर हिल्स में वो सेम ही होती हैं। फिर डॉक्टर अजीज़ गाइड को बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने अडेला क्वेस्टिड को अकेला क्यों छोड़ा और अडेला क्वेस्टिड को अकेले क्यों जाने दिया। और फिर डॉक्टर अजीज़ गुस्से में आकर गाइड को एक थप्पड़ भी मार देता है और गाइड फिर भाग जाता है। डॉक्टर अजीज़ नोटिस करता है कि जो कार चंद्रपुर रोड पर आई थी उसमें मिस अडेला क्वेस्टिड बैठकर चली गई है। फिर डॉक्टर अजीज़ को अडेला क्वेस्टिड के बाइनोक्यूलर्स मिलते हैं। बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, और इस दूरबीन की जो स्ट्रैप होती है वो टूटी होती है और ये दूरबीन किसी केव के एंट्रेंस पर पड़ी होती है। और डॉक्टर अजीज़ ये दूरबीन उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है और कैंप की तरफ चला जाता है जहाँ पर मिसिस मूर, अडेला क्वेस्टिड और डॉक्टर अजीज़ का वेट कर रही होती है। डॉक्टर अजीज़ वहाँ जाकर देखता है कि साइरल फील्डिंग भी पहुँच चुका है। साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ से माफ़ी मांगता है कि वो टाइम पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सका और साइरल फील्डिंग मिस डेरेक नामी लड़की के साथ एक कार में बैठकर माराबर केव्स तक पहुंचता है और मिस डेरेक के पास मौजूद कार में बैठकर ही अडेला क्वेस्टिड यहां से चली जाती है बिना किसी को बताए। तो फिर मिसिस मूर और साइरल फील्डिंग जब अडेला क्वेस्टिड के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर अजीज़ बताता है कि वो तो चली गई है किसी गाड़ी में बैठकर। साइरल फील्डिंग ये बात सोचता है कि लगता है कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है क्योंकि मिस अडेला क्वेस्टिड एक डहलवान से जिसके ऊपर कैक्टस प्लांट्स भी लगे हुए हैं, कांटों वाले पौधे, वहाँ से अडेला क्वेस्टिड किस तरह से नीचे आ गई और इतनी जल्दी भागकर मिस डेरेक की कार में बैठ के चली गई। डॉक्टर अजीज़ इस बात का यही जवाब देता है कि अडेला क्वेस्टिड अपनी दोस्त से मिलना चाहती थी।
फिर ये सभी लोग डॉक्टर अजीज़, साइरल फील्डिंग, मिसिज़ मूर और मोहम्मद लतीफ़ और डॉक्टर अजीज़ के साथ जो सर्वेंट्स आए होते हैं, ये सारे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन में बैठकर वापस चंद्रपुर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन चंद्रपुर पहुंचती है, डॉक्टर अजीज़ ट्रेन से बाहर निकलता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और डॉक्टर अजीज़ को वजह भी नहीं बताई जाती कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। साइरल फील्डिंग अजीज़ की साइड लेता है और बोलता है कि अजीज़ को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, अजीज़ इनोसेंट है। लेकिन साइरल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ की बात कोई नहीं सुनता और डॉक्टर अजीज़ को जेल में डाल दिया जाता है। फिर डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग को चंद्रपुर सिटी का पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर मैकब्राइड बताता है कि अडेला क्वेस्टेड ने डॉक्टर अजीज़ के ख़िलाफ़ ये केस दर्ज करवाया है कि माराबर केव्स में डॉक्टर अजीज़ ने अडेला क्वेस्टेड के साथ रेप करने की कोशिश की है और अडेला क्वेस्टेड ने अपना बचाव करने के लिए अपनी दूरबीन के साथ डॉक्टर अजीज़ को मारा और उस दूरबीन की स्ट्रैप टूट गई और वही दूरबीन डॉक्टर अजीज़ ने अपनी जेब में डाल ली होती है और अडेला क्वेस्टेड की वही दूरबीन डॉक्टर अजीज़ की जेब से पुलिस को मिल जाती है और अडेला क्वेस्टेड ने खुद मिस्टर मैकब्राइड के घर जाकर डॉक्टर अजीज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है। और इसके अलावा मिस डायरेक्ट भी मिस्टर मैकब्राइड को बताती है कि वो गाड़ी में साइरल फील्डिंग को माराबर केव्स छोड़ने गई थी और वहाँ से माराबर केव्स में से उसने अडेला क्वेस्टेड को तेज़ी से भागते हुए देखा और अडेला क्वेस्टेड फिर मिस डायरेक्ट की कार में बैठकर मिस्टर मैकब्राइड के घर चली गई। साइरल फील्डिंग मिस्टर मैकब्राइड को समझाने की बड़ी कोशिश करता है कि ज़रूर मिस अडेला क्वेस्टेड को कोई गलत फहमी हुई है, डॉक्टर अजीज़ मिस अडेला क्वेस्टेड के साथ रेप करने की कोशिश नहीं कर सकता, डॉक्टर अजीज़ इनोसेंट है। इसके अलावा साइरल फील्डिंग फिर मिस अडेला क्वेस्टेड को एक लेटर भी लिखता है जिसमें उसने ये कहा होता है कि अडेला क्वेस्टेड को कोई गलत फहमी हुई है और अजीज़ इनोसेंट है। उसने अडेला क्वेस्टेड के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की माराबर केव्स में। लेकिन वो लेटर मिस्टर मैकब्राइड तक पहुंच जाता है और मिस्टर मैकब्राइड वो लेटर ओपन करके पढ़ लेता है। अब अडेला क्वेस्टेड बीमार होती है और दूसरी तरफ जो साइरल फील्डिंग होता है वो डॉक्टर अजीज़ को सपोर्ट करता है और इंडियंस और ब्रिटिशर्स के दरमियान एक तरह की दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसी दौरान रोनी हीज़लॉप क्या करता है, अपनी मदर मिसिज़ मूर को इंग्लैंड वापस भेज देता है। मिसिज़ मूर जब इंग्लैंड वापस जा रही होती है शिप पर बैठकर, तो मिसिज़ मूर जिस शिप पर बैठी होती है उस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में मिसिज़ मूर की डेथ हो जाती है। फिर अडेला क्वेस्टेड की तबीयत ठीक हो जाती है और उसे कोर्ट ट्रायल में जाने के लिए रेडी किया जाता है। अडेला क्वेस्टेड दोबारा से सोचती है कि केव्स में, माराबर केव्स में ऐसा क्या हुआ था। उसे बस माराबर केव्स में सुनाई देने वाली इको ही याद आती है और ये इको मिसिज़ मूर ने भी सुनी होती है और ये इको मिसिज़ मूर और अडेला क्वेस्टेड दोनों को ही बड़ा परेशान करती है। यानी कि अभी तक अडेला क्वेस्टेड को ये कंफर्म नहीं पता कि डॉक्टर अजीज़ ने ही अडेला क्वेस्टेड के साथ माराबर केव्स में बदतमीजी की है। अब भाई डॉक्टर अजीज़ को तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है मिस अडेला क्वेस्टेड पर कि उसने कुछ किया भी नहीं और उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया अडेला क्वेस्टेड के कहने पर। फिर कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। तो इस कोर्ट ट्रायल का फैसला करने के लिए रोनी हीज़लॉप का एक असिस्टेंट मजिस्ट्रेट जो कि एक जज भी होता है और उसका नाम होता है मिस्टर दास, वो मौजूद होता है। इसके अलावा मिस्टर अमृत राव, वो डॉक्टर अजीज़ का वकील होता है और अंग्रेज़ों के बहुत ख़िलाफ़ होता है। फिर कोर्ट ट्रायल शुरू होता है और अडेला क्वेस्टेड से पूछा जाता है कि माराबर केव्स में उसके साथ क्या हुआ था और अडेला क्वेस्टेड को ये भी कहा जाता है कि वो एक एक इंसिडेंट के बारे में बताए कि किस तरह से वो माराबर केव्स में गई और अडेला क्वेस्टेड के मुताबिक किस तरह से डॉक्टर अजीज़ ने अडेला क्वेस्टेड के साथ रेप करने की कोशिश की। फिर अडेला क्वेस्टेड सारे इवेंट्स के बारे में बताती है कि वो इस तरह से माराबर केव्स में गई, लेकिन अडेला क्वेस्टेड को कंफर्म नहीं पता कि डॉक्टर अजीज़ ने ही माराबर केव्स में अडेला क्वेस्टेड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी या कोई और था, या फिर ये अडेला क्वेस्टेड का कोई वहम था, या फिर अडेला क्वेस्टेड माराबर केव्स में सुनाई देने वाली इको की वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो गई थी। तो अडेला क्वेस्टेड कोर्ट ट्रायल में भी कंफ्यूज हो जाती है और अडेला क्वेस्टेड डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट कह देती है कि डॉक्टर अजीज़ ने माराबर केव्स में अडेला क्वेस्टेड के साथ रेप करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। अब भाई अंग्रेज़ अडेला क्वेस्टेड के बड़ा ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फिर डॉक्टर अजीज़ को छोड़ दिया जाता है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है और साइरल फील्डिंग अडेला क्वेस्टेड को अपने कॉलेज में रहने के लिए जगह देता है। अब डॉक्टर अजीज़ को जब पता चलता है कि साइरल फील्डिंग ने अडेला क्वेस्टेड को
अपने कॉलेज में रहने के लिए जगह दी है तो वो बड़ी जेलसी फील करता है। साइरल फील्डिंग अडेला क्वेसिड की बड़ी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देता है कि अडेला क्वेसिड ने साइरल फील्डिंग के दोस्त डॉक्टर अजीज को इनोसेंट कह दिया कोर्ट में और डॉक्टर अजीज रहा हो गया जेल से। इस टाइम पर रोनी हीजलोव अडेला क्वेसिड के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेता है और अडेला क्वेसिड वापस इंग्लैंड चली जाती है। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद साइरल फील्डिंग भी इंग्लैंड चला जाता है। अब अजीज इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि साइरल फील्डिंग इंग्लैंड अडेला क्वेसिड के साथ शादी करने के लिए गया है और साइरल फील्डिंग अडेला क्वेसिड के पैसों की वजह से, उसके पास जो दौलत है उसकी वजह से अडेला क्वेसिड के साथ शादी करना चाहता है। अब अजीज ने यह सोच लिया होता है कि वो कभी भी अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती नहीं करेगा। फिर डॉक्टर अजीज माऊ सिटी चला जाता है जो कि चंद्रपुर के करीब ही वाक़ होता है और वहाँ पर चीफ डॉक्टर बन जाता है। अब इतना टाइम गुजर जाता है, डॉक्टर अजीज़ को पता चलता है कि साइरल फील्डिंग ने शादी कर ली है। अब डॉक्टर अजीज़ तो इसी गलत फहमी में ही होता है कि साइरल फील्डिंग ने अडेला क्वेसिड के साथ ही शादी की है। फिर एक दिन साइरल फील्डिंग अपनी बीवी के साथ और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इंडिया वापस आता है। अब डॉक्टर अजीज़ को अंग्रेज़ लोग ज़रा भी पसंद नहीं है। साइरल फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ को एक ख़त भी लिखता है जिसमें उसने अपनी शादी के बारे में बताया होता है कि उसने मिसिज़ मूर की बेटी स्टेला मूर के साथ शादी की है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ उस खत को नहीं पढ़ता और इसी गलत फहमी में रहता है कि साइरल फील्डिंग ने अडेला क्वेसिड के साथ शादी कर ली है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि डॉक्टर अजीज़ और प्रोफेसर नारायण गोडबोले माऊ टाउन में रह रहे हैं जो कि माराबर हिल्स के वेस्ट में कई 100 मीलों के फासले पर वाक़ है और माऊ टाउन में बहुत ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू मज़हब की तकरीबात वगैरह भी करते हैं। एक दिन डॉक्टर अजीज़ अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने टेम्पल में वॉक कर रहा होता है कि डॉक्टर अजीज़ की साइरल फील्डिंग के साथ मुलाकात हो जाती है। साइरल फील्डिंग के साथ उसका ब्रदर इन लॉ राल्फ मूर भी होता है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ को उसका नाम नहीं पता होता राल्फ मूर का। लेकिन जैसे ही साइरल फील्डिंग राल्फ मूर के बारे में डॉक्टर अजीज़ को बताता है कि राल्फ मूर अब साइरल फील्डिंग का ब्रदर इन लॉ है, तो अजीज़ शॉक्ड हो जाता है कि साइरल फील्डिंग ने अडेला क्वेसिड से शादी नहीं की बल्कि उसने मिसिज़ मूर के दूसरे हस्बैंड से होने वाली बेटी स्टेला मूर के साथ शादी की है और राल्फ मूर भी स्टेला मूर का सगा भाई होता है। अब डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग ये दोनों अपनी गलत फहमियाँ क्लियर कर लेते हैं। इस दिन के बाद साइरल फील्डिंग और उसकी बीवी स्टेला मूर एक बोट में बैठ जाते हैं और इस टाइम पर हिंदुओं के एक टेम्पल में हिंदुओं की कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही होती है। साइरल फील्डिंग और स्टेला मूर हिंदुओं की रिलीजियस सेरेमनी देखने के लिए बोट पर सवार होते हैं और दूसरी तरफ जो राल्फ मूर होता है उसे एक वास्प काट लेता है, तो डॉक्टर अजीज़ राल्फ मूर को एक क्रीम देता है ताकि जहाँ पर वास्प ने काटा है वहाँ पर राल्फ मूर वो क्रीम लगा ले। फिर राल्फ मूर के कहने पर डॉक्टर अजीज़ राल्फ मूर को अपने साथ एक बोट में ले जाता है घुमाने के लिए। तो फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग इन दोनों की बोट से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टर अजीज़, साइरल फील्डिंग, स्टेला मूर और राल्फ मूर ये माऊ टाउन के जंगल्स में जाते हैं घूमने के लिए। अब ऐसे दिखाई देता है कि जैसे डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग इन दोनों की दोबारा से दोस्ती हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ साइरल फील्डिंग को कहता है कि जब तक अंग्रेज़ इंडिया से चले नहीं जाते, इंडिया को छोड़कर नहीं चले जाते, तब तक डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग की दोस्ती नहीं हो सकती और जब अंग्रेज़ इंडिया से चले जाएंगे तो तब डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। फिर डॉक्टर अजीज़ साइरल फील्डिंग को एक लेटर देता है अडेला क्वेसिड के लिए और इस लेटर में डॉक्टर अजीज़ ने अडेला क्वेसिड को थैंक्स बोला होता है 2 साल पहले जो अडेला क्वेसिड ने डॉक्टर अजीज़ के साथ अच्छा बिहेव किया था कोर्ट के अंदर। फिर डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग पॉलिटिक्स की बात करते हैं। डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग दोस्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देता है कि आसमान और ज़मीन यही कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग की दोस्ती नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अ पैसेज टू इंडिया अ नावल बाय E.M. फोस्टर ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि कम वक्त के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस नावल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अ पैसेज टू इंडिया अ नावल बाय E.M. फोस्टर इसकी समरी की, इसके करैक्टर्स की और इस नावल के बैकग्राउंड की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।